हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार और अनुशासन की कहानी। राहुल का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। उनका परिवार साधारण लेकिन संस्कार और अनुशासन में विश्वास रखने वाला था। राहुल के दादाजी हरीश दास जी परिवार के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे। वे गांव में अपनी ईमानदारी और मेहनत के अनुशासन के लिए जाने जाते थे। राहुल अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहता था। उनके पिता मोहन एक किसान थे और माँ गीता घर का सारा काम संभालती थी। परिवार में सब कोई मिलजुल कर रहते थे और हर किसी को प्रति बहुत स्नेह और आदर था। लेकिन राहुल जो भी 15 साल का था, धीरे धीरे अनुशासन से दूर हो रहा था। जब राहुल ने शहर के में स्कूल जाना शुरू किया, उसकी आदतों में बदलाव आने लगा। स्कूल में सब कुछ उसके नए दोस्त बने और हर समय मौज मस्ती शरारतें करते रहते थे। वे पढ़ाई से ज्यादा खेल और फोन में व्यस्त रहते थे। राहुल भी धीरे धीरे उनकी संगत में आकर अपनी पढ़ाई और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को भूलने लगा। रोजाना स्कूल से राहुल लौटने के बाद खेल में व्यस्त रहता और रात होते होते फोन या टीवी में लग जाता। माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हरिदास ने उनके देखा कि राहुल की आदतें बदल रही है, वह अनुशासनहीन हो रहा है। वे जानते थे कि अगर राहुल को सही समय पर नहीं समझाया गया तो उसकी यह लापरवाही उसके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। एक दिन दादाजी ने राहुल को अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले बहुत अनुशासित और मेहनती हुआ करते थे, अब तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से हटकर कहीं और चला गया है। ये सही नहीं है। राहुल ने सर झुकाकर कहा, दादाजी अब पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। मेरे दोस्त ज्यादा पढ़ाई नहीं करते और फिर भी वो खुश रहते हैं। दादाजी ने राहुल की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। हरिदास जी ने कहानी शुरू किया। जब मैं तुम्हारे जितना था तब हमारे पास आज की तरह की सुविधाएं नहीं थी। न फोन था, न टीवी था। हम तो किताब पढ़ने में भी समय मुश्किल से निकाल पाते थे क्योंकि हमें खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन एक चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने में मदद की वो थी अनुशासन। एक बार एक गाँव में बड़ा किसान सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बहुत से लोग आए थे। वहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान भी थे। उन्हें हमसे एक महत्वपूर्ण बात सिखाई, अगर जीवन में सफल होना है तो संस्कार और अनुशासन को मत छोड़ना। दादाजी ने राहुल को गहरी नजर से देखते हुए कहा, संस्कार हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सही गलत का फर्क समझना चाहिए। वही अनुशासन हमारे कामों में निरंतरता और ईमानदारी सिखाता है। अगर तुम अपने जीवन में अनुशासन और संस्कार को अपना लोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें तय नहीं कर सकती। राहुल ने दादाजी की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि वह अपने जीवन में अनुशासन और संस्कार से दूर हो रहा था। उसे समझ आ गया कि उसकी सफलता और खुशी का अनुशासन पर निर्भर करती है। राहुल ने दादाजी से पूछा, दादाजी अगर फिर से मैं अनुशासित बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? हरिदास जी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें समय का सही प्रबंध करना सीखना होगा। हर दिन कुछ समय पढ़ाई के लिए, कुछ समय खेल के लिए और कुछ परिवार के साथ बिताने के लिए रखना होगा। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा कड़ी मेहनत करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम समय और कार्यों को सही तरीके से बांट कर चलो। और संस्कार, दादाजी ने आगे कहा, हमें यह सिखाते हैं कि माता पिता, गुरु और बड़ों का आदत करना कितना जरूरी होता है। जब तुम अपने बड़ों का सम्मान करोगे तो उनकी बातों का पालन करोगे तो जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलोगे। राहुल ने उस दिन से अपने जीवन में अनुशासन और संस्कार को अपनाने का फैसला किया और अपने से समय का सही शेड्यूल बना लिया। राहुल के इस बदलाव को देखकर उसके माता पिता और दादाजी बहुत खुश थे। राहुल ने अनुशासन और संस्कार जीवन देखकर उसके दोस्त प्रभावित हुए। राहुल ने उन्होंने पूछा, तुमने ये बदलाव कैसे किया? हमारी तो बदलाव होती ही नहीं। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है कि जीवन में अनुशासन और संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर तुम अपनी दिनचर्या को सही तरीके से प्रबंध करोगे और अपने बड़ों का आदर करोगे तो तुम भी सफल हो सकते हो। समय के साथ राहुल ने अपने स्कूल की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने परिवार और दादाजी की उम्मीदों पर खड़ा उतरा। राहुल ने अपने दादाजी का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादाजी आपकी सिखाई हुई बातें मेरे जीवन का आधार बन गई है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अनुशासन और संस्कार से सफलता और संतोष प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम अपने समय का सही उपयोग करेंगे और अपने बड़ों का आदर करेंगे तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।